नमस्कार प्रिय साथियों, मैं रुपेश साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएस एकेडमी पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। तो आज हम 5000 प्लस क्वेश्चन वाले सीरीज में आज देखने वाले राज्यपाल, मतलब देखिए इसमें किस चीज का संबंध है, राज्य। तो हमने अभी तक कौन सा देखा है, केंद्र का प्रशासन जो भाग 5 तक सीमित था। इस प्रकार से भाग 1, 2, 3, 4 और 5। 5 में क्या था? 5 में था केंद्र का प्रशासन, मतलब संघ का प्रशासन था। संघ की प्रकृति किस प्रकार से होगी, एक एकात्मक। इस प्रकार से जितने भी उसके विशेषताएं हैं और उसमें जितने भी कार्य करते हैं, जैसे कि विधायिका, न्यायपालिका और इसके साथ साथ जितने भी उसके अन्य क्षेत्र हैं, जैसे कि महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सबके बारे में हमने देख चुका है। वो 5 भाग तक था। 5 भाग कहां से लेकर कहां तक था? आर्टिकल अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक था। उसी कड़ी में आज हम देखने वाले भाग 6 को, जिसमें से राज्य, मतलब राज्य का प्रशासन को देखेंगे। राज्य में किस प्रकार से नियम कानून रहता है, उसमें उसका संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, उसके कार्य को कौन अपनाएगा। जैसे कि केंद्र में रहता है संसद, तो राज्य में क्या रहेगा? राज्य के लिए विधानमंडल है। तो संसद के अंतर्गत 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा। तो इसी प्रकार से विधानमंडल में भी तो 2 स्तर होगा, विधानसभा और विधान कौन सा हो जाए, परिषद। अगर विधान परिषद नहीं है छत्तीसगढ़ में, विधान सभा क्यों कहा जाता है, विधानमंडल क्यों? देखिए इसका भी कारण है, विधानमंडल ही कहा जाता है क्योंकि देखिए यहाँ पर विधान परिषद नहीं है, इसलिए विधान मंडल को, इसका नीचे वाला स्तर क्या हो जाएगा, 2 भाग में बटा, तो विधानसभा। इस प्रकार से इसका नाम विधानसभा भी कह सकते हैं। चलिए इसी को देखते हैं। राज्यपाल आज का टॉपिक होने वाला है, राज्यपाल और विधानसभा और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री। सबसे पहले जान लेते हैं हमने क्या चीज देखा। भाग 1 से लेकर भाग 5 तक देखा। कौन सा देखा हमने? भाग 1 से लेकर भाग 5 तक देख लिया। 1 से लेकर कहां? भाग 5 तक। आज हम देखने वाले भाग 6। कौन सा? संविधान का भाग 6। भाग 6 इसमें क्या है? इसमें क्या अभी तक हमने देखा भाग 5 में, इसमें था केंद्र का प्रशासन। किसका? केंद्र का प्रशासन था, मतलब संघ का प्रशासन था। पूरे देश के लिए प्रशासन था। जितने भी उसमें अधिकारी रहते थे, विधायिका, न्यायपालिका और कौन सा, कार्यपालिका, तीनों चीज इसमें समाहित है। अब इसमें हम देखेंगे उसी के आगे कड़ी राज्य का। तो इसमें क्या है? राज्य का प्रशासन। राज्य का प्रशासन जिस प्रकार से केंद्र में, जिस प्रकार से केंद्र में रहता है, क्या रहता है? सबसे पहले इसमें है जी संसद। संसद, ठीक है। इसमें 3 भाग से मिलकर बना है, 3 चीजों से। पहला लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा क्या है? राष्ट्रपति। चलिए इसमें हमने 3 चीज में भाग, पहला है जी लोकसभा, दूसरा क्या है? राज्यसभा और तीसरा क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब राष्ट्रपति। इस प्रकार से देखिए। अब आगे इसके कड़ी में इसको 3 भाग में और बांट सकते, 3 प्रमुख अंगों में, जैसे कि कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका और तीसरा क्या? न्यायपालिका। इस प्रकार से जितने भी इसके क्षेत्र में रहेगा, आर्टिकल भी देख लीजिए। इसका कौन सा आर्टिकल था? तो यहाँ पर आर्टिकल कहां से लेकर कहां तक हो जाएगा? आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक यहां तक था। अब इसी प्रकार भाग 6 में देखिए। भाग 6 मतलब यहां पर सबसे पहले अनुच्छेद ही देख लेते हैं। अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद इसी के आगे, जैसे कि भाग 5 के बाद क्या आया? भाग 6। तो 151 के बाद क्या आता है जी? 152 आता है। और कहां से लेकर कहां तक? 152 से लेकर 237 तक, ठीक है। यहां तक इसका है भाग 6। आगे देखते हैं राज्य का क्या हो गया। राज्य का प्रशासन इसमें हमने देखा कहां से कहां तक है। अब इसमें किसका अध्ययन करेंगे? तो इसमें राज्य के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र हैं, राज्य के अंतर्गत जितने भी काम होगा, जैसे कि इसके अंतर्गत, जैसे कि वहां पर संसद है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विधानमंडल। यहाँ पर क्या है जी? विधानमंडल, ठीक है। ये भी 2 चीजों से मिलकर बना है। पहला चीज देखिए, पहला चीज क्या है? पहला चीज है विधानसभा। विधानसभा। और दूसरा क्या है? दूसरा है जी विधान परिषद। विधान परिषद। छत्तीसगढ़ में विधान परिषद नहीं है, इसलिए विधानमंडल को विधानसभा भी कह दिया जाता है। इस प्रकार से विधानसभा। अब इसमें सीटों की बात करें
90 सीट है जी, विधानसभा सीट 90 है। लोकसभा छत्तीसगढ़ में कितने हैं? अब हम आगे छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ विशेषकर राज्य, एक राज्य हमने पर्टिकुलर राज्य कौन से लिया? छत्तीसगढ़ लिया। तो वहां पर विधानसभा सीट 90, ठीक है। अब इसके साथ लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, ए हो गए 5 जी और ए हो गए 11, इस प्रकार से 16 सांसद हैं। ठीक, इस प्रकार से हमने देखा। अब वहां पर क्या है? राष्ट्रपति हैं। जिस प्रकार राष्ट्रपति का कार्य होगा उसी प्रकार से राज्य के लिए क्या हो जाएगा? राज्यपाल का कार्य है। जिस प्रकार के संसद केंद्र के लिए बना है उसी प्रकार से राज्य के लिए क्या है? विधानमंडल है जी। अब यहां पर पीएम भी पढ़े थे, ठीक है। पीएम प्रधानमंत्री। अब केंद्र के लिए प्रधानमंत्री हैं तो राज्यों के लिए क्या? राज्यों के लिए मुख्यमंत्री हैं। चलिए एमसीक्यू के माध्यम से देखते हैं इसमें किस प्रकार से नियुक्ति होता है, किस प्रकार से इसका निर्वाचन होता है, क्या किसका क्या होता है, किसका उम्र क्या होगा। जैसे कि राष्ट्रपति के लिए उम्र कितनी थी? न्यूनतम उम्र 25, कितना? 35 था। 25 किसका था? लोकसभा वाले के लिए। राज्यसभा के लिए कितना? 30। तो सभी चीज में याद रखना जरूरी है। लोकसभा के लिए कितना था? 25। राज्यसभा के लिए 30, राष्ट्रपति के लिए कितना? 35। इसी प्रकार से राज्यपाल के लिए कितना होगा जी? राज्यपाल के लिए सेम राष्ट्रपति के जैसा है, 35 वर्ष है। एमसीक्यू के माध्यम से देखते हैं, ज्यादा उससे समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला कहता है किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अब आ गए राज्य के लिए। तो राज्य के लिए, राज्य प्रशासन के लिए किसको नियुक्त करता है? तो देखिए यहां पर राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा होता है जी? किसके द्वारा होता है? अगर नियुक्ति की बात किया तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो राज्य के प्रशासन के लिए नियुक्त करता है। क्यों करते हैं उसको भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। पहला चीज राष्ट्रपति करता है। दूसरा अनुच्छेद देख लीजिए, अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद के तहत? 155 अनुच्छेद के तहत। क्यों करता है? अब क्यों करता है इसको समझने से पहले आपको आपातकाल को भी समझना पड़ेगा। जैसे कि आपातकाल भाग 18 में आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक राज्य या संवैधानिक आपातकाल जिसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, और तीसरे है वित्तीय आपातकाल। तो दूसरा चीज को ज्यादा ध्यान देना है। क्यों ध्यान देना है? देखिए राज्य से संबंधित में है तो राज्य में अगर विधानसभा, मतलब विधानमंडल या विधानसभा ही कहते हैं, चलिए अपने छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो विधानसभा अगर भंग हो गया तब क्या होगा? संविधान का कुछ ऐसे नियम कानून रहेगा, केंद्र का ऐसा नियम कानून रहेगा जो राज्य के लिए दबाव के लिए रहेगा, लेकिन राज्य मानेगा नहीं। सबके कंडीशन में क्या होगा? राज्य तो नहीं माना। और हमें पता है, हम सब जानते हैं कि राज्य केंद्र से अलग हो ही नहीं सकता, तो उसका नियम कानून नहीं माना तो क्या हो जाता है जी? वहां पर केंद्र के द्वारा राष्ट्रपति ही जारी करता है, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा ही जारी होता है आपातकाल। तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग गया। उसी कड़ी में राष्ट्रपति शासन लग गया तो सब चीज का जितना भी कार्यभार रहेगा, सब चीज तो जैसे कि इसके सदस्य रहेंगे, किसके सदस्य? विधानसभा के, वो सभी चीज अपने पद से मुक्त हो जाएंगे, मतलब उसके पद का कोई वैल्यू नहीं। तब राज्य को कौन देखने वाला है? राज्यपाल। इसलिए राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि सभी मंत्री लोग वहां पर ऊपर तक तो जा नहीं सकते, ये हमारे राज्य में एक काम हो गया तो इस प्रतिनिधित्व कौन करता है? जैसे कि लीडरशिप पीएम तो करता है केंद्र का, राज्य का करता है सीएम, लेकिन सीएम राज्य का करता है, लेकिन राष्ट्रपति तक पहुंचाने का काम किसका होता है? राज्यपाल का होता है। इसलिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन रहता है जी इसका। आगे देखिए साथ में बहुत सारे इसके पावर हैं, तो इसमें क्या पूछा है? अनुच्छेद 153, 54, 55, 56। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 155। इसको याद रखना है जी। आगे बढ़ते हैं। कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? संघ की। अब यहां पर देखिए दो शब्द है, एक राज्य है, दूसरा है संघ। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है जी। किसमें? राष्ट्रपति में निहित होती है, पहला चीज। और राज्य की बात करें, अगर राज्य की बात करें तो कौन सा आ जाएगा? राज्यपाल आता है। ठीक है, ये चीज याद रखना है। तो कार्यपालिका शक्ति की बात करें
वास्तविक शक्ति की बात नहीं कर रहे हैं ना, संवैधानिक, जैसे कि संवैधानिक शक्ति की बात करेगा तो राज्यपाल। और इसमें एक और शब्द वास्तविक शक्ति, आगे देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो इसमें याद रखना, संघ के लिए पूछा तो राष्ट्रपति, सेम टू सेम है जी, भाग 5 और भाग 6, बस इसका नाम परिवर्तित है, आर्टिकल परिवर्तित है और कुछ कुछ शक्तियों में सीमित है। जैसे कि दोनों शक्ति का तुलनात्मक करें, जैसे राज्य और केंद्र का, तो कहीं ना कहीं केंद्र का ज्यादा ही होगा, क्योंकि दोनों का शक्ति समान करे तो दोनों तो अपने अपने में चले जाएंगे जी। ऐसे में कोई समाधान निकलेगा क्या? नहीं निकलता। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति। तो राज्य की बोला है तो हो जाएगा जी राज्यपाल। आगे बढ़ते हैं, कहता है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष। अब कार्यकारी बोले, कार्यपालिका बोले, संघ की बोले तो राष्ट्रपति, राज्य की बोले तो राज्यपाल ही आ जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अभी देखें, राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा होता है। देखिए ऑप्शन, संघीय मंत्रिमंडल, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। आगे कहता है राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, संसद और राष्ट्रपति। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जो नियुक्त करेगा, ज्यादातर केसेस में हमने क्या देखा, अब नियुक्त तो वो क्या बोलते हैं सर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी तो करता है, तो क्या वो अपना त्याग पत्र देता है? जी बिल्कुल देता है। त्याग पत्र की बात करें तो अपने हाथ से लिखकर त्याग पत्र देगा। इस प्रकार से जो नियुक्त करते हैं उसको अपना त्याग पत्र बोलते हैं। स्वयं से अगर हम उसको रिजाइन करने के लिए बोले, स्वयं से कर रहे हैं, मतलब हम इस पद में नहीं रहेंगे जी, कुछ भी कारण रहे, अपना स्वेच्छा से या कुछ भी कारण रहे, उसको बोलते त्याग पत्र। और एक होता है हटाने की प्रक्रिया। तो दोनों चीज में अलग है। हटाने की प्रक्रिया मतलब कोई दूसरा चाहता है तब हम हटेंगे, और त्याग पत्र का मतलब होता है हम स्वयं अपनी इच्छा से त्याग पत्र दे रहे हैं। तो त्याग पत्र के केस में क्या हो जाएगा, जो उसको नियुक्त करेगा, मतलब जो लगाएगा उसी के द्वारा ही हटा दिया जाता है। जैसे कि राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति ने तो नियुक्त किया, तो इसी को अपना त्याग पत्र देगा, महोदय जी हमें कुछ ऐसे काम है या कुछ कारणवश हम नहीं काम कर सकते, इस प्रकार से अपने पद से क्या देगा, त्याग पत्र, इसी के द्वारा नियुक्त होता है जी। आगे राज्यपाल का वेतन और भत्ता। अब देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला बनता है, राज्यपाल के लिए अगर वेतन और भत्ते की बात करेगा तो कहां से होता है? संचित निधि से होता है। ठीक है जी, हमने 3 निधि देखा, एक पहला देखा संचित निधि, संचित निधि, दूसरा कौन सा देखा? दूसरा देखा लोक लेखा निधि, लोक लेखा निधि, और तीसरा कौन सा? तीसरा आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि। आर्टिकल भी याद होना चाहिए, कौन सा? आर्टिकल भी याद होना चाहिए। इसका कितना है? 266 का एक, इसका 266 का दो, और इसका 266 के बाद क्या आ जाता है? 267। तो 3 निधियां हैं, तो तीनों निधियों के बारे में हमने देखा। पहला है जी वेतन भत्ता से संबंधित, ठीक है, वेतन भत्ता से संबंधित है संचित निधि। केंद्र का भी अलग होता है, राज्य का भी अलग, नाम सेम है। केंद्र का संचित निधि, जैसे कि भारत की संचित निधि केंद्र का हो गया। राज्य की संचित निधि मतलब हर एक राज्य का अपना एक संचित निधि होगा, जिसमें जितने भी राजस्व होंगे वहां चीज आता है जी। एक किससे है? संचित निधि से। ठीक है, मतलब जितने भी वेतन भत्ता सरकारी काम कर रहे हैं उसका वेतन भत्ता का होता है जी। और एक क्या है? लोक लेखा। तो लोक लेखा मतलब अपने आप से समझ सकते हैं, लोक कल्याण वाला कार्य, जैसे कि पेंशन उनसन दिया होगा, जमानत राशि। तो क्या है? ए है गवर्नमेंट अकाउंट, ए है पब्लिक अकाउंट। और आपातकाल के दौरान जैसे कि यहाँ पर भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, तो अचानक से पैसा निकालना, ये प्रोसीजर वाला है। इसमें हस्ताक्षर एक के ऊपर एक करेंगे, उसके बाद पैसा निकलेगा, सहमति लेना चाहिए, ऐसा टाइप का। ये कम समय के लिए है, राष्ट्रपति के द्वारा जल्दी से इसको आदेश पारित करके निकाल दिया जाता है। मतलब इसमें सहमति परामर्श होता है, ऐसा नहीं, लेकिन बहुत जल्दी इसमें इसके द्वारा इसीलिए बनाया गया है। तो देखिए राज्यपाल कहां पर होता है जी? राज्य में होता है। ठीक है, राज्य का होता है जी राज्यपाल। राज्यपाल का वेतन और भत्ता नियुक्त करता है केंद्र, केंद्र करता है नियुक्त, लेकिन कहां पर सेवा देता है? कहां पर देता है? राज्य में। इसका मतलब क्या है? अगर राज्य में सेवा दे रहा है, सेवा कहां पर
प्रदान करता है? सेवा प्रदान करता है जी राज्य में। कहां पर करता है? राज्य में। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है इसका वेतन और भत्ता कहां से आ जाएगा? राज्य के संचित निधि से आता है। ठीक है, तो राज्य के संचित निधि से अब एक क्वेश्चन और बना, एक क्वेश्चन और बनता है। चलिए, हमारे राज्य का राज्यपाल और बगल वाले का राज्यपाल, जैसे कि कुछ समय पहले यहाँ पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का एक ही राज्यपाल था, तो ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, ऐसे बहुत सारे राज्य जिसमें दो राज्यपाल अलग अलग नहीं होकर ना 2 से 3 राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। अब यहाँ पर मान के चलिए राज्यपाल का वेतन है, राज्यपाल का वेतन 2.5 लाख रुपए है जी। ठीक है, एक राज्य के लिए। अभी एक राज्य के लिए है, एक राज्य के लिए स्टेट है। अगर इसी राज्यपाल को क्या बोल दिए, इसी राज्यपाल को एक से लेकर अधिक, मतलब एक स्टेट, 2 स्टेट, दोनों राज्यों के लिए राज्यपाल इसको बनाया गया, तो इसका वेतन कितना हो जाएगा? 3 लाख होगा कि नहीं? 3 लाख होगा कि नहीं? ऐसा नहीं है, अगर वेतन भत्ते की बात करेगा तो राज्यपाल का जितना वेतन निर्धारित है उतना ही मिलेगा। अब सर, अब इसमें देखिए, अब इसका क्या और इसका क्या, तो क्या है जी, 2.5 लाख है, इसको अपने राज्य के हिसाब से बांट लेगा, कितना सेवा दे रहे हैं जी। अब 2.5 लाख का यहाँ पर ले सकते हैं, इसका 50% हो जाएगा और इसका भी 50%, तो 2 भाग में इसको बांट लेगा और कुल मिलाकर 2.5 लाख ही देगा। ऐसा तो नहीं है 2 राज्य के लिए बनाया तो इसका 2 शरीर हो गया जी, आत्मा एक शरीर दो, ऐसा तो नहीं है। इसलिए दोनों राज्यों के लिए अगर वेतन की बात करेगा तो ये दुगना नहीं होता, ए वाला 50-50% हो जाता है जी, मतलब 2 से 3 राज्य हो गए तो और इसका परसेंटेज बच जाएगा, 33.5% बच जाएगा। इस प्रकार से बटा और राज्यपाल का वेतन भत्ता निर्धारित हुआ, कहां से? राज्य की संचित निधि से। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है? राज्यपाल के पद की नियुक्ति की न्यूनतम आयु, हम देखिए 25, 30, 35 आपको हर एक चीज में देखने को मिलेगा, तो 25 के लिए याद रखना है। 25 किसके किसके लिए है जी? 25 है लोकसभा, लोकसभा के लिए है। ठीक है, 30 किसके लिए है? राज्यसभा, 30 किसके लिए? राज्यसभा। और 35 किसके लिए है? राष्ट्रपति के लिए है जी। एक केंद्र की बात हो गया, और इसके साथ केंद्र में और हमने देखा जी, बिल्कुल देखा, लोकसभा में पीएम बनता है, तो पीएम के सदस्यों के लिए, मतलब पीएम के लिए भी क्या होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। इस प्रकार से आप अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर राज्यसभा के लिए अब राष्ट्रपति के समान ही क्या है जी? राष्ट्रपति के समान ही राज्यपाल होता है, दोनों नियुक्त करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो वहां पर क्या आ जाएगा? राज्यपाल। तो राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु कितना निर्धारित की गई? कौन सा? 35 वर्ष था, जो राष्ट्रपति के समान है। इस प्रकार से राष्ट्रपति का नाम याद रखकर आप सभी चीज को यहाँ पर याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्रदान नहीं है? विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, न्यायिक शक्ति, सैन्य और राजनीतिक शक्ति। तो देखिए, जितने भी अधिकार प्राप्त होते हैं राष्ट्रपति को होते हैं सबसे ज्यादा, और इसमें क्या बात करता है? अब हो गया जी छत्तीसगढ़, इस प्रकार से क्या हो गया? छत्तीसगढ़ हो गया। चलिए अपना ये छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। अब ऊपर में क्या है जी? चलिए मान के चलिए ये वाला अपना इंडियन का पोर्शन गए। ठीक है, भारत का, बाहर है भारत, अंदर में है छत्तीसगढ़। विधायक शक्ति मतलब विधानसभा वाला शक्ति प्रधान है कि नहीं? प्रधान है, दोनों को प्रधान है। ठीक है, कार्यपालिका वाला शक्ति प्रधान है कि नहीं? दोनों को प्रधान है। न्यायिक शक्ति, सुप्रीम कोर्ट, राज्य के लिए हाई कोर्ट, मतलब ये वाला भी शक्ति दोनों को प्राप्त है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों को प्राप्त है। तो देखिए सैन्य की बात करें, सैन्य की बात करें, सैन्य में राजनीतिक शक्ति, तो सेना कहां पास होता है जी? सेना यहाँ पर बॉर्डर में रहता है। अगर राज्य को इसका शक्ति प्रदान कर दिया जाएगा तो अपना सेना भेजेगा जी, अपना सेना भेजेगा, अपना नियम कानून बनाएगा, जो संभव नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है। मतलब जो केंद्र के द्वारा शक्ति प्रदान है, मतलब सैन्य शक्ति सिर्फ केंद्र के पास ही होगा। तो यहाँ पर राज्यपाल के लिए ये वाला शक्ति नहीं है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सैन्य शक्ति। आगे बढ़ते हैं,
मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद देखिए 153, 155, 164, 63 और 165 है जी। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री की प्रॉपर बात करता है, तो मुख्यमंत्री के लिए प्रॉपर तो बात किया है, तो वहां पर 163 तो इसका मंत्री क्या हो जाएगा, परिषद का है जी। मुख्यमंत्री की बात करता है तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन में क्या होना चाहिए, अनुच्छेद, अनुच्छेद 164 होना चाहिए, ये मुख्यमंत्री से संबंधित। लेकिन ऑप्शन में अगर आपके पास नहीं दिया है तो आप आंसर इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये भी इसी से संबंधित, इसी के अंतर्गत मुख्यमंत्री सम्मिलित है जी, इसके अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद कौन सा, 164 इसका सही आंसर है। आप आंसर 163 को भी लेंगे फिर भी चलेगा, क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास नहीं है, और इसी के अंतर्गत ये भी आ जाता है मुख्यमंत्री। आगे बढ़ते हैं, कहता मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अब पीएम की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अब देखिए दो स्तर की हमेशा बात करते हैं, एक होता है राष्ट्रपति और एक होता है राज्यपाल। मतलब ये क्या है, एक केंद्र के लिए है जी, ये राज्य के लिए है। इस प्रकार से हमारे पास क्या है, केंद्र के लिए, राज्य के लिए, दो चीज, राष्ट्रपति, राज्यपाल। यहां पर प्रधानमंत्री हो जाएगा जी, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री, तो यहां पर क्या है, मुख्यमंत्री। लगभग सेम है, लगभग दोनों का सेम है। तो देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। आर्टिकल कौन सा देखे थे, 75, ठीक है, 76 कौन है, 76 है महान्यायवादी। उसी प्रकार से देखिए राज्यपाल अगर नियुक्त करेगा मुख्यमंत्री का, ठीक है, तो यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त होता है, तो कौन से आर्टिकल के तहत, 100 कौन सा 64 के तहत, ठीक है। आगे देखने को मिलेगा कौन सा आर्टिकल है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन में देखिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, तो राज्यपाल इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, राज्य का शासन का वास्तविक अध्यक्ष, अब आते हैं सही क्वेश्चन में एकदम प्रॉपर। देखिए वास्तविक अध्यक्ष बोलेगा, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं, एक होता है वास्तविक कार्यकारी, कार्यकारी अध्यक्ष पहला, दूसरा संवैधानिक अध्यक्ष, संवैधानिक अध्यक्ष की बात किया जी, और इसके बाद वास्तविक, वास्तविक, तीन चीज। अब इसमें क्या होना चाहिए, कार्यकारी अध्यक्ष की बात, चलिए सबसे पहले केंद्र की बात करते हैं, केंद्र में कौन हो जाएगा, तो केंद्र में देखिए कार्यकारी अध्यक्ष की बात करें तो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति। संवैधानिक, संविधान में जो लिखा है वही चीज है जी, दोनों एक बराबर हैं, तो एक बराबर नहीं एक ही है, राष्ट्रपति। और वास्तविक अध्यक्ष की बात करें, मतलब नाम मात्र का अध्यक्ष, ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं नाम मात्र का अध्यक्ष, नाम मात्र का अध्यक्ष, अध्यक्ष भी बोला जाता है जी। इस प्रकार से नाम तो रहेगा, नाम से अध्यक्ष है, लेकिन सारे काम का जिम्मेदारी कौन लेता है, यहां पर लेते हैं जी प्रधानमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। इसी प्रकार से राज्य के लिए क्या, राज्य के लिए बात करें तो जहां जहां वास्तविक है वो तो वही रहेगा, कार्यकारी संवैधानिक है वो तो वही है, जहां पर राष्ट्रपति की बात किया वहां पर राज्यपाल हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, राज्यपाल। इसमें भी हो जाएगा जी राज्यपाल, और मुख्यमंत्री हो जाएगा प्रधानमंत्री की जगह, क्या, मुख्यमंत्री। तो इसका सही आंसर देखिए, वास्तविक प्रमुख कौन, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, कैबिनेट सचिव। तो इसका सही आंसर कौन सा, वास्तविक की बात करें तो मुख्यमंत्री लेना है, संवैधानिक की बात करेगा और कार्यकारी की बात करेगा तो किसको लेना है, राष्ट्रपति, और यहाँ पर राज्य की बात करेगा राज्यपाल। आगे बढ़ते हैं, राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी, मतलब दोनों का, इधर है जी मंत्रिपरिषद, इधर है मंत्रिपरिषद, और ये हो गया राज्यपाल, राज्यपाल, दोनों का चर्चा का विषय, जैसे कि सभी लोग तो नहीं जाएंगे बात करने के लिए, आप मेरा बात ऐसा है जी, मेरा गठन ऐसा है, मैं इस मंत्री से हूँ, खनिज विभाग का मंत्री हूँ, तो आप यहाँ पर ऐसा बताएंगे। तो सभी चीजों का जो लीडर होता है, लीडर कौन, सीएम, सीएम है लीडर, वही जाकर राज्यपाल से
चर्चा करते हैं जी। सलाह मशवरा बातचीत इसी के इसलिए बोलते हैं जो लीडर रहेगा वही चीज अगले के साथ जाएगा जी। मतलब बातचीत करने, जैसे कि सभी का जाना तो उचित नहीं है, मतलब इतना सभी को समय दे ही नहीं पाएगा क्योंकि बहुत सारे काम भी रहते हैं जी। आगे देखिए इसका कौन सा आ जाएगा, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य सचिव, कैबिनेट सचिव। जो दोनों का बातचीत कराता है वही तो बीच की कड़ी है। कौन होता है, सीएम। सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल 5 साल, ज्यादातर देखिए 5 साल। सिर्फ इसको याद रखना, 6 वर्ष कहाँ का होता है, राज्यसभा का होता है। ठीक है, प्रति 2 वर्षों में, कौन सा, प्रति 2 वर्षों में एक तिहाई, एक तिहाई सदस्य पद से विमुक्त होते हैं जी, और इसके जगह नए आते हैं। ये कभी समाप्त नहीं होता, मतलब विघटित कभी नहीं होता है। इसका प्रक्रिया क्या है, 2 वर्षों में, प्रति 2 वर्षों में एक तिहाई सदस्य अपने पद से, उसके जगह नए सदस्य आ जाते हैं। ये कहां पर, राज्यसभा में। सिर्फ एक चीज फैक्ट को इसको याद रखना है, और बाकी सब चीज के लिए 5 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, कहता है राष्ट्रीय पातकाल के उद्घोषणा के प्रवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर राष्ट्रीय पातकाल लगे तो कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब इसमें 5 साल तो हो गया, और इसमें 1 साल और बढ़ा सकता है, सिर्फ 1 साल, उससे ज्यादा नहीं। इस मिला के 1 साल हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। 18 वर्ष, 21 वर्ष शादी का उम्र दे दिया जी। देखिए ये तो नहीं है, वोट डालने का उम्र है 18 वर्ष, सभी के लिए ना। अब लड़कों के लिए यहाँ पर देखिए कौन सा, शादी का उम्र 21 वर्ष है, संवैधानिक ऐसा है लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूछता है विधानसभा की सदस्यता के लिए। अब सदस्यता के लिए, विधानसभा के लिए तो याद रखना जी, विधानसभा के लिए 25, विधानसभा के लिए 25, लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए कौन सा, राज्यसभा के लिए 30, 35 वर्ष कौन सा, 35 वर्ष कौन सा, तो 35 वर्ष हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब राष्ट्रपति के लिए और राज्यपाल के लिए। इस प्रकार से सभी चीज एकदम प्रॉपर याद होना चाहिए, किसका उम्र क्या है। तो विधानसभा की बात करता है तो हमारा ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष जी। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, विधानसभा का 17 वर्ष में कम से कम कितनी आहूत किया जाना चाहिए। देखिए कितनी बार होता है ऐसा नहीं पूछा है, कितनी बार किया जाता है, किया जाता है या किया जाना चाहिए। इस प्रकार से किया जाना आवश्यक है। मतलब 3 सत्र होता है जी, 3 सत्र कौन कौन सा, एक होता है बजट, बजट सत्र, दूसरा है मानसून सत्र, और तीसरा क्या है, तीसरा है शीतकालीन सत्र। 3 सत्र प्रॉपर रूप से होता है, ये होता है जी। अब पूछा क्या है, कम से कम कितने बार आहूत होना आवश्यक है। मतलब एक सत्र होता है 6 माह का, ठीक है, 6 माह का होना चाहिए जी। मतलब 6 माह का नहीं, 6 माह का अंतराल। जैसे कि पहला सत्र हुआ, पहला सत्र हुआ, पहला सत्र फर्स्ट सत्र हुआ, तो दूसरा सत्र होने के बीच में 6 माह से ज्यादा, क्या, 6 माह से अधिक अंतराल, अंतराल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से एक साल में 2 सत्र आवश्यक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। न कि 3 होता है, ये हमें पता है, लेकिन कितनी बार होना आवश्यक है, 2 बार। क्यों, क्योंकि 6 माह से ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। तो पहला आज किया जी, कुछ टाइम तक रहा, 6 माह के अंतराल नहीं होना चाहिए, तो दूसरा सत्र हो गया। इस प्रकार से 2 सत्र आवश्यक है, 3 सत्र भले ही होता है। आगे कब होता है जी, कब होता है, ये फरवरी माह में होता है, उसके बाद जून जुलाई, उसके बाद शीतकालीन में नवंबर दिसंबर के आसपास। आगे बढ़ते हैं, विधानसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो देखिए 6 माह, यही चीज है, यही चीज है। बैठक की बात करें या सत्र की बात करें, सभी चीज वही है, कितना अंतराल नहीं होना चाहिए। तो इसमें कहां पर देखिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी कौन सा, 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।
तो धन विधेयक याद कीजिए, केंद्र में हमने क्या पढ़ा था, सेम टू सेम वही चीज प्रोसेस है। जैसे कि केंद्र के लिए धन विधेयक कौन निर्धारित करता है जी, लोकसभा अध्यक्ष। सेम राज्य के लिए भी वही है। कौन इसकी अनुमति चाहिए, विधानसभा में बात कर, विधानसभा में धन विधेयक ला रहे हैं। जब लोकसभा में धन विधेयक लाते थे तो राष्ट्रपति की क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति की अनुमति होना चाहिए, पूर्वानुमति होना आवश्यक है। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है जी। अगर धन विधेयक की बात करें, विधानसभा में बात करें, वहां केंद्र में राष्ट्रपति हैं, तो राज्य में क्या होना चाहिए, राज्य में जी राज्यपाल। देखिए हमने भाग 5 को पूरा पढ़ लिया है, उसी का प्रोसेस है। जैसे कि वहां का प्रशासन वैसे ही केंद्र का प्रशासन, बस कुछ कुछ शक्तियों के परिप्रेक्ष्य में कम है। आगे बढ़ते हैं, अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और क्या कहता है, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण में कितने प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है जी, जो 2019 में लाया है। कहता है महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए, तो सभी चीज में आरक्षण कितना प्रतिशत रखा गया है, 33%। किसका, 30, 36, 25 और 33%। ज्यादातर आपने देखा होगा 33% महिलाओं का आरक्षण होता है। शिक्षा के मामले में देखे या एजुकेशन के मामले में 33%, अधिक होगा तो चलेगा, वो काबिलियत के दौर पर रहेगा। लेकिन आरक्षण मतलब अगर 100 सीट है तो उसमें 35 सीट महिलाओं को मिलना आवश्यक है। 35 सीट महिलाओं को आवश्यक है जी। 33 सीट मतलब 33%, अगर 100% बात करें तो 33% जी। इस प्रकार से जितना भी सीट होगा उसका 33% किसका, महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस प्रकार से हमने भाग 5 के साथ साथ भाग 6 को हमने पूरे तरीके से देख लेते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।